नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का पहला अध्याय। कथा शुरू करने से पहले जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से और कर दे चैनल को सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हिट करें बेल आइकन और फिर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दे, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होती ही आपको मिल जाएगी। और अब भगवान की चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद लेकर उनमें अपने मन और ध्यान को एकाग्रजित करें और प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब पंचम स्कंद के पहले अध्याय को सुने। इस अध्याय में महाराज प्रियव्रत और उनके वंशधर के बारे में बतलाया गया है। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पहले के अध्याय यानी कि चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय में आपसे पूछा था प्रियव्रत कौन है। तो मैं यहाँ पर आपको उत्तर बता दूं। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे। एक थे प्रियव्रत और दूसरे थे उत्तानपाद। और उनकी 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब आपके ध्यान में ये आ रहा होगा कि मनु और शत्रुपा कौन है। तो इसकी चर्चा मैंने तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में की है और वीडियो आपको ऊपर में दिख रहा होगा। आई बटन पे क्लिक करें और उस वीडियो में आप चाहे तो सारी कथाओं को वापस से आप सुन सकते हैं। फिर हमने चतुर्थ स्कंद में मनु और शत्रुपा के वंशजों के बारे में जाना, जिसमें हमने उनकी पुत्री प्रसूति से शुरू की, जिनके स्वामी दक्ष थे और फिर कैसे दक्ष वध किया जाता है। उसके बाद हमने उत्तानपाद के वंशजों के बारे में जाना। अब पंचम स्कंद में हम प्रियव्रत के वंशजों के बारे में जानेंगे। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से बोलते हैं, हे महात्म, आपने जो ये कहा था कि महाराज प्रियव्रत बहुत बड़े धर्मात्मा थे और गृहस्थी में रहकर भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करके आत्मदर्शी हो गए, वह कैसे? परीक्षित जी को बहुत आश्चर्य होता है और वो सुखदेव जी से बोलते हैं कि आत्मा और गृह दोनों में बहुत अंतर है। फिर उनको आत्मज्ञान कैसे हुआ? गृहस्थ आश्रम तो समस्त झंझटों का केंद्र है, जिसमें कुटुंब की अभिलाषा से स्त्री, गृह तथा पुत्र आदि की आसक्ति उसे निश्चल भक्ति नहीं प्राप्त होने देती है। अतः ऐसे में श्री विष्णु जी की भक्ति उन्हें कैसे प्राप्त हुई? कृपया करके आप मुझे ये बात समझाइए। श्री सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित से, हे राजा परीक्षित, भगवान के चरणों में जिसका मन एक बार भी लग जाता है या जिसे उनकी भक्ति का स्वाद मिल जाता है, वह सभी विघ्नों को पार कर जाता है, क्योंकि उनकी कीर्ति बड़ी मनोहर है। फिर गृहस्थ आश्रम में तो उनके भजन करने का और भी अच्छा अवसर मिलता है। कौन कहता है कि गृहस्थी के झंझटों में भजन का अवसर नहीं मिलता? गृहस्थी में झंझटें तो बहुत होती हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन जितना उत्तम अवसर इसमें मिलता है उतना अन्य आश्रमों में नहीं मिलता है। गृहस्थी में अभ्यासी को भगवान के भजन करने की बड़ी सुविधाएं मिलती हैं। जो साधन काल में उसे बाधाएं आती हैं वे सहज ही दूर भी हो जाती हैं। परमहंस जन तो इसी कर्म में भगवान में अनुराग करते हैं। और फिर प्रियव्रत जी का तो कहना ही क्या है, वे तो बाल्यकाल से ही भगवान में प्रेम करते थे, जिसके कारण श्री नारद जी उन्हें उसी समय आत्म साक्षात्कार करा गए थे। वे अपने बाल्यकाल में ही समाधि लगाकर ब्रह्मा ध्यान में स्थित होते थे। यही कारण है कि जब मनु जी ने उन्हें राजा बनाना चाहा तो उन्होंने राजा होने से इनकार कर दिया। प्रियव्रत जी मनु के पहले पुत्र थे और इसीलिए मनु जी ने और शत्रुपा ने उनको राजा बनाना चाहा, लेकिन उनकी ध्यान जो थी वो भक्ति में थी। उनका ध्यान विष्णु भगवान में लगा हुआ था, वो ब्रह्मा ध्यान में स्थित हो जाया करते थे और इसीलिए उन्होंने राजा बनने से मना कर दिया। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने राजा बनना नहीं चाहा, क्योंकि उस समय तक उन्होंने पूर्णतया चित्त का वशीकरण कर लिया था। और जब उन्होंने पूरी तरह से चित्त का वशीकरण कर लिया, तब उनकी सारी इंद्रियां सब कर्मों से विरत हो शांत हो चुकी थी।
लेकिन जब मनु जी ने उन्हें बहुत कुछ कहा तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को टालना उचित नहीं समझा और गृहस्थ आश्रम की सब झंझटों को जानते तथा प्रजा पालन के धर्म को समझते हुए राज्य को स्वीकार किया। फिर ब्रह्मा जी स्वयं ही उन्हें पृथ्वी पर दर्शन देने आए। जब महाराज प्रियव्रत गंधमादन पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो वहाँ देवर्षि नारद, उनके पिता राजश्री मनु और कितने ही सिद्धों, चरणों तथा मुनियों के समूह में उन्होंने भगवत भक्ति संबंधी कितनी ही कथाएं और ज्ञान ध्यान अर्जन किया था। उन्हें शोक, मोह, भय, सुख और दुख की कोई चिंता नहीं थी। ईश्वर की आज्ञा को ही वह सर्वोपरि समझते थे और यही सब कारण था कि गृह तथा वर्ण उनके लिए एक समान था। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें बहुत समझाया और पिता मनु आदि ने भी बहुत बातें कही, तब उन्होंने अपना राज तिलक कराया। अन्यथा वे वासना रहित हो चुके थे और उनका अंतःकरण मल रूप, राग, द्वेष आदि से सर्वदा ही दूर हो चुका था। उन्हें राज्य की कोई कामना नहीं थी। लेकिन बाद में उन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति से अपना विवाह किया और उससे उन्होंने अपने ही शील, रूप, गुण, कर्म और बल के समान सुंदर 10 पुत्र उत्पन्न किए। पुत्रों के अतिरिक्त उन्हें एक कन्या भी प्राप्त हुई। उस कन्या का नाम ऊर्जस्वती था और पुत्रों का नाम अग्निद्र, इदमजिम, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वितिहोत्र और कवि था। ये सभी पुत्र अग्नि के समान बड़े तेजस्वी थे। इसमें कवि महावीर और सवन तो बाल काले से ही परम हंस वृत्ति धारण कर लिए थे, जिन्हें भगवान वासुदेव के चरणों के अतिरिक्त और कुछ सेवन नहीं करना था, जिससे ये हमेशा के लिए महर्षि हुए। इसके बाद महाराज प्रियव्रत ने अपनी दूसरी रानी से उत्तम, तामस और रैवत नाम के 3 पुत्र उत्पन्न किए और ये तीनों पुत्र 3 मनवंतरों के स्वामी हुए। महाराज प्रियव्रत ने 11 अबुध राज किया। उनकी भुजाओं में बड़ा बल था और उनके धनु टंकोर से सदैव शत्रुओं के हृदय कंपित रहते थे। रानी बृहस्पति सर्वगुण संपन्न थी, जिससे महाराज प्रियव्रत सर्वदा ही आनंदित रहते थे। उनकी चातुर्यता देख राजा मुग्ध हो जाते थे। जब वो कभी हास पूर्वक महाराज प्रियव्रत की ओर देखा करती तो वो अपनी सारी वीरता को भूल जाते और यही कारण था जिससे उनका विवेक कुछ दबा रहता था। अन्यथा भगवान के वे इतने महान भक्त और उपासक थे जैसा कोई नहीं था। एक समय उन्होंने देखा कि भगवान सूर्य का रथ जिधर से जाता है उधर ही प्रकाश रहता है और दूसरी ओर प्रकाश नहीं रहता। तो उन्होंने कहा, अब सूर्य के समान एक दिव्य रथ पर बैठकर मैं इस अभाव को दूर करूंगा। निदान उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने सूर्य के साथ चलकर 7 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। फिर जिधर की ओर अंधकार रहता था उधर प्रकाश रहने लगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें वैसा करने के लिए मना कर दिया। परंतु वे सूर्य के बराबर 7 बार जो चले थे उससे 7 समुद्र बन गए। पृथ्वी के 7 भाग हो गए। प्रियव्रत के रथ के पहियों से कटकर उठी हुई भूमि तथा उसकी गहराई 7 द्वीपों की खाई के समान अब तक स्थित है। उन्हीं को दधिमडोद, क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद और क्षुधरसोद कहते हैं। इन्हीं 7 द्वीपों को महाराज प्रियव्रत ने एक द्वीप अपने पुत्रों को बांट दिया और बाद में उन्होंने कन्या ऊर्जस्वती को महाराज शुक्राचार्य से विवाह कर दिया, जिससे ऋषि को देवयानी नाम की एक कन्या प्राप्त हुई और इस तरह से महाराज शुक्राचार्य और ऊर्जस्वती की पुत्री का नाम देवयानी हुआ। इसके बाद इतना काम करने के बाद उन्होंने राज्य करना उचित नहीं समझा और विषयों को तुच्छ जान हृदय में भगवान विष्णु को धारण कर तप करने लगे।
और तप करने के लिए एकांतवास ले लिया। फिर तो पूर्व में जैसा नारद जी ने उन्हें बतलाया था उसी विधि से चलकर उन्होंने उस स्थान को प्राप्त कर लिया जिससे बड़े बड़े योगी भी नहीं पा सकते हैं। इस तरह से सुखदेव जी महाराज प्रियव्रत की सारी कथा वृतांत राजा परीक्षित को सुनाते हैं और कहते हैं, हे परीक्षित, महाराज प्रियव्रत ने गृहस्थ आश्रम में रहकर जो पुनीत आचरण किया है वैसा कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने पराक्रम और कठोर योग द्वारा सब ऐश्वर्यों और सिद्धियों को पाकर भी उन्हें नरक के समान जान उनका त्याग कर दिया। इसी के साथ पंचम स्कंद का पहला अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। आगे के अध्याय यानी कि दूसरे अध्याय में हम जानेंगे प्रियव्रत के कुमार अग्निद्र का संतान प्राप्ति के लिए तप कर 9 पुत्र प्राप्त करना। पंचम स्कंद में हम प्रियव्रत के वंशजों के बारे में जानेंगे, तो धीरे धीरे करके उनके पुत्रों के बारे में जानेंगे, कैसे उनके पुत्रों को पुत्रों की प्राप्ति होती है। अब समय आ गया है पहले के अध्याय के प्रश्न उत्तर को समझ लेने का। तो एक प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हैं, राजा प्रियव्रत और राजा उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की कथाओं को हमने चतुर्थ स्कंद में समझा है और अब हम राजा प्रियव्रत के वंश को समझेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न था कि राजा परीक्षित को किसने श्राप दिया था और क्यों श्राप दिया था। राजा परीक्षित जब वन में शिकार करने जा रहे थे तो वहाँ पर वो थकने के बाद शमीक ऋषि के आश्रम में आए थे और विश्राम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर शमीक ऋषि ने उनका सत्कार नहीं किया क्योंकि वो उस समय ध्यान लगाए बैठे थे। तो इस पर क्रोधित होकर राजा परीक्षित ने मुनि के गले पर मरा हुआ सर्प दे दिया था, सर्प छोड़ दिया था, जिससे कि उस ऋषि के पुत्र को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बहुत क्रोध किया और क्रोध में आकर राजा परीक्षित को शाप दे दिया था। आपको इस अध्याय के बारे में जानना है तो प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय को आप सुनेंगे। उसमें राजा परीक्षित के बारे में कैसे उनको श्राप मिलता है, वो क्या करते हैं, वो सारी चीजें अच्छे से दी गई है। अब समय आ गया है मेरे आज के प्रश्न का। तो मेरा आज का प्रश्न इसी कथा से जुड़ा हुआ है और मेरा प्रश्न ये है कि राजा प्रियव्रत की कितनी रानियां हैं और उनकी इकलौती कन्या ऊर्जस्वती का विवाह किसके साथ हुआ है।